इसके बाद में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु और वन्य प्राणी। तो यहाँ से हमने बात करी थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का जहाँ संगम होता है वहाँ पे या इन नदियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, इन नदियों के दोनों के सहारे पाए जाने वाले वन्य अभयारण्य और उनमें पाए जाने वाले जीवों की मोस्टली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इन जहाँ से नदियाँ गुजर रही हैं वहाँ पे स्टेटों के अंदर कुछ अभयारण्य बने हुए हैं। हम उनका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे काजीरंगा है, ये है असम में, ये दोनों जो हैं वो असम में हैं। काजीरंगा और मानस दूधवा यूपी के अंदर है। सुंदरवन जो है वेस्ट बंगाल में है। वहीं पे वाल्मीकि जो है वो बिहार में है। नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे अभयारण्य बने हुए हैं और इन्हीं अभयारण्यों में विभिन्न प्रकार के जो हैं जीव जंतु इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हम बात करेंगे कि इन यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो अभयारण्य हैं इनमें मोस्टली कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सींग वाला गेंडा। तो एक सींग वाला जो गेंडा है वो मोस्टली पाया जाता है काजीरंगा और मानस यानी कि असम क्षेत्र में एक सींग का ही गेंडा पाया जाता है। इसके बाद में हाथी, बाघ, हिरण, बंगाल टाइगर, मगर और घड़ियाल यहाँ पे मुख्यतः जो है वन्य प्राणी पाए जाते हैं। अब दोस्तों बंगाल टाइगर जो है वो तो काफ़ी फेमस है, नाम से ही प्रतीत होता है कि ये बंगाल क्षेत्र में पाया जाता होगा। तो मोस्टली जो पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र है और कुछ क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश का भी इसमें शामिल करते हैं अपन। तो बंगाल में पाए जाने वाला जो जानवर है वो बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है और जो काफ़ी भारत में भी फेमस है। इसके अलावा जो मगरमच्छ वगैरह भी पाए जाते हैं और घड़ियाल वगैरह भी वहाँ पे पाए जाते हैं। बात करें हम, ये तो हो गए स्थलीय भाग पे पाए जाने वाले जीव, ये स्थल भाग के ऊपर पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि इन दोनों नदियों में कौन कौन से जीव जानवर पाए जाते हैं। तो मोस्टली जो जलीय जीव है वही इन्हें मिलेंगे। तो मोस्टली 2-3 प्रकार की मछलियाँ जो हैं वो इनमें पाई जाती हैं। पहले तो हमने बात करी मगर और घड़ियाल जो हैं वो यहाँ पे इन नदियों के इर्द गिर्द क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे उड़ीसा जो क्षेत्र है यहाँ पे भी कछुआ जो है वो मोस्टली पाया जाता है। इसी प्रकार इन जो नदी जाती हैं इनमें रोहू, कतला, हिल्सा और डॉल्फिन जो हैं वो मोस्टली मछलियाँ जो है पाई जाती हैं। बात करें यहीं पे इनका जो है आखिट किया जाता है और आपने देखा होगा यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में जो है मछली पालन और मछली जो है खाने की जो परंपरा है वो यहीं पे इन नदियों के किनारे डेवलप हो पाई है। वहीं पे बात करें हम डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन दोस्तों हमारे भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन ही है। डॉल्फिन जो है वो गंगा नदी में मुख्यतः पाई जाती है। वहीं पे स्थानीय नाम इसका जो है वो है सुसु। ये सुसु नहीं, ये सुसु, इसका स्थानीय नाम है डॉल्फिन, ये सुसु। ठीक है, तो ये मोस्टली गंगा में पाई जाती है। अब दोस्तों आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि हमारी गंगा जो है वो कितनी पवित्र है कि इसमें डॉल्फिन जैसी मछलियाँ भी पाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों वर्तमान में जो कंडीशन है ना वो थोड़ी यहाँ पे रेयर होती जा रही है। जो इसकी शुद्धता है नदी की वो धीरे धीरे घटती जा रही है और इसी से क्या है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है यानी कि प्रदूषक जो हैं वो इस नदी में कुछ ज़्यादा ही अब फैलने लग गए हैं कि औद्योगिक जो कचरा है वो सारा का सारा इसी के अंदर निकास कर दिया जाता है। इसी के कारण जो वर्तमान में गंगा की स्थिति है प्रदूषित होने में वो वर्ल्ड की टॉप जो खराब प्रदूषित नदियां हैं उनमें गंगा का नाम आता है। तो दोस्तों इसी के कारण गवर्नमेंट ने इसको शुद्ध करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स भी चलाए थे। जैसे 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान। आजकल आप देखते हो कि पूरे देश में जो है एक अभियान चला दिया गया कि स्वच्छ भारत
अभियान चलाया कि हमारा जो प्यारा भारत है और इसमें विभिन्न प्रकार की जो नदियाँ वगैरह हैं उनको साफ रखने का ये प्रोजेक्ट था। आपने देखा होगा इसी के प्रचार के लिए आजकल नोटों के ऊपर गांधी जी का चश्मा आता है, एक साइड ये लिखा होता है स्वच्छ भारत अभियान जो है उसमें अंकित है नोटों के ऊपर भी। तो दोस्तों ये चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को कि हमारी जो नदियाँ वगैरह हैं और हमारे जो दर्शनीय स्थल हैं उनको साफ रखा जाए और हमारा जो देश है उसकी एक ऐसे देश की कल्पना की जाए जहाँ पे गंदगी बिल्कुल ही नहीं रहे। इसी के चलते हमारी गंगा को भी साफ रखने के तहत एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम था नमामि गंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारी गंगा को साफ रखने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम है नमामि गंगे। दोस्तों यहाँ तक बात हो गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारा जो ये जो क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र में जीवन की हमने बात करी, जनसंख्या, डेंसिटी, वन्य जीवन, यहाँ पे कृषि और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो है वेजिटेशन की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख पर्यटक स्थलों की। तो पर्यटन जो स्थल हैं मुख्यतः उनकी बात करते हैं हम। तो पहला एक तो यूपी, बिहार और असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। मोस्टली इन स्टेटों में पाए जाने वाले जो पर्यटक स्थल हैं उन्हीं की हम चर्चा करने वाले हैं। तो इनमें जैसे आप जानते हो कि आगरा में मोस्टली जो ताजमहल बना हुआ है वो यमुना किनारे बना हुआ है और वो काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है ताजमहल। शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा यमुना और गंगा का जो संगम स्थान है इलाहाबाद, ये भी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा बिहार का जो बौद्ध स्तूप है, आपने नाम सुना होगा, सारनाथ वगैरह, वो यहाँ पे बने हुए हैं। वहीं पे लखनऊ का इमामबाड़ा। तो ये कुछ यहाँ पे इस पूरे बेसिन में, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में कुछ पर्यटक स्थल हैं। यहाँ के जो लोग हैं इनसे अपना जो लाइफ सर्किल है या सरवाइव कर रहे हैं वो इन क्षेत्रों से कुछ इनकम सोर्स कर लेते हैं, एग्रीकल्चर से, पर्यटक स्थल से या विभिन्न प्रकार के सर्विस सेक्टर हैं उनके अकॉर्डिंग खुद के वो इनकम सोर्स कर रखी है। तो हमने इस बेसिन की जो लाइफ सर्किल है, लाइफ स्टाइल है और वन्य जीवन है वो हमने पढ़ने की यहाँ पे कोशिश करी। तो दोस्तों यहाँ पे अपना ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। मानव पर्यावरण और अन्योन्य क्रिया यानी कि ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन। हमने 2 प्रदेशों की बात करी थी, उष्णकटिबंधीय और दूसरा है उपोष्ण प्रदेश। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में हमने बात करी थी अमेजन नदी की, वहीं पे उपोष्ण प्रदेश में हमने बात करी है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।